गणेश जी की व्रत कथा। आज है बुधवार, तो गणेश जी की व्रत कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक डोकरी वृद्धा रहती थी। उसकी बहू थोड़ी सी पागल बावली जैसी रहती थी। उससे भूख बिल्कुल सहन नहीं होती थी। वह रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती और फिर दूसरे काम करती थी। तो एक दिन उनके यहाँ पूजा होनी थी और पूजा के लिए खाना बनना था। तो डोकरी ने पूछा कि ये तो सुबह से ही खाऊं खाऊं करेगी और सारा खाना झूठा सकरा कर देगी। तो डोकरी ने एक उपाय सोचा। उसने पानी के मटके के नीचे एक छेद कर दिया और बहू से कहा कि आज पूजा है, तू सुबह से खाऊं खाऊं मत कर जे। तो ऐसा बोलती है अपनी बहू से, तो तू पहले पानी भर ला, फिर कुछ खा पी लीजिए। तो बहू ने सास से कहा कि ठीक है, और वह पानी भरने गई। बहू पानी भरने कुएं पर आई तो उसने वहाँ पर सबसे पहले अपने साड़ी में बंधा आटा निकाला और पनघट पर उसे गूंथ लिया और उसकी बाटियाँ बना ली। वहीं पास में शमशान था, तो वहाँ एक मुर्दा जलाया गया था, तो उसकी आँच में उसने वो बाटियाँ सेक ली। अब सेकते सेकते और उसके पास में एक गणेश जी का मंदिर था। तो मंदिर में किसी ने गणेश जी को चूल्हा चढ़ाया था, तो गणेश जी की तोंद पर घी लगा हुआ था। तो उसने उस घी से बाटियाँ चौपड़ कर एक बाटी का भोग गणेश जी के लगाकर उसने वो बाटियाँ खा ली। तो उसके बाद आराम करने लगे और इधर गणेश जी ने क्रोधित होते हुए नाक पर उंगली चढ़ा ली। कोई उधर से निकला था, तो उसने देखा कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा रखी है। तो उसने गांव में जाकर सबसे कह दिया कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली है। अब गणेश जी की नाक पर से उंगली उतारने के लिए सब प्रयास करते हैं। कोई गणेश जी के पाठ कर रहा है, कोई हवन कर रहा है ताकि गणेश जी नाक पर से उंगली हटा ले, पर गणेश जी ने नाक पर से उंगली नहीं हटाई। अब यह बात राजा तक पहुंच गई कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली। राजा ने बड़े बड़े पंडित ज्योतिष बुलवाए, पर वे भी गणेश जी की नाक पर से उंगली नहीं हटा पाए। तो आगे जब गणेश जी की नाक पर से कोई उंगली हटा ही नहीं पाया, तब अब राजा ने पूरे राज्य में मुनवादी करवा दी कि जो भी गणेश जी की नाक पर से उंगली हटाएगा उसे 5 गांव जागीर में दिए जाएंगे। अब राज्य के सभी लोग अपनी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे थे, पर गणेश जी ने नाक पर से उंगली नहीं हटाई। सब थक कर हार गए। आखिर में डोकरी की बहू बोली कि माँ साहब, आप कहो तो मैं गणेश जी की नाक पर से उंगली हटा सकती हूँ। तो डोकरी हंसने लगी कि बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष तो नाक गणेश जी की नाक पर से उंगली नहीं हटा पाए, ये कैसे हटा देगी। पर किसी ने कहा कि हो सकता है कि ये हटा दें, तो एक बार इसको भी प्रयास करने दो। तो बहू को गणेश जी की नाक पर से उंगली हटाने के लिए प्रयास करने के लिए हाँ कर दी। तो बहू उपाय सुझाती है। तो आगे आगे बहू ने कहा, पर मेरी एक शर्त होगी, मेरे घर से गणेश जी के मंदिर पर पर्दा लगाया जाए। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, और उसके घर से गणेश जी के मंदिर पर पर्दा लगा दिया। अब बहू अपने पेटीकोट में मोगरी, मतलब वो धोना होता है ना, कपड़े धोने वाला, छिपाकर मंदिर गई। तो मंदिर जाने के बाद उसने देखा कि गणेश जी तो नाक पे उंगली लगा के बैठे हैं। तो अब उसकी उंगली कैसे हटाएं गणेश जी की। तो मंदिर में धोना निकाल कर गणेश जी से बोली, कारे कारे गणेशा, आटो लाई मारा घर से। पनघट पे आटो उछन के उन्हीं की बाटियाँ बनाई, फिर मारा मुर्दा की आग में उन्हें सेकी। थारी तोंद में थोड़ा सा घी ले लियो तो तूने नाक पे उंगली चढ़ा दी। तो नाक पे से उंगली हटा रही हो कि नहीं हटा, तू एक दूध धोना की। तो बहू की बात सुनकर गणेश जी डर गए। उन्होंने सोचा कि यह बावरी सच्ची में मार देगी तो कहीं काई करूँगा, अन्य कोई भरोसों को नहीं। और गणेश जी ने फट से नाक पर से उंगली हटा ली। अब पूरे गांव में डोकरी की बहू की जय जयकार होने लगी। और जय जयकार होने लगी तो डोकरी की बहू ने गणेश जी की नाक पर से उंगली हटवा दी। तो राजा ने आपने आधा अनुसार उसे 5 गांव जागीर में दे दिए।
हे गणेश जी महाराज, जैसे उस डोकरी की बहू के टूटे वैसे सबके टूट जो। कथा अधूरी हो तो पूरी कर जो, और पूरी हो तो संपन्न कर जो। तो जय श्री कृष्णा, जय गणेश जी महाराज। जैसे उस गणेश जी महाराज ने सबकी टूटी वैसे सभी की टूटना। और कहानी सुनने और हुक्कारा देने वाले को गणेश जी महाराज सब पे कृपा बनाए रखे। और जो भी बुधवार का व्रत करते हैं और इस कथा को सुनते हैं, उनकी गणेश जी महाराज सब मनोकामनाएं पूर्ण करें। और बुधवार के दिन हरे कपड़े पहनकर गणेश जी की पूजा करें, व्रत करें और इस कथा को जरूर सुनें। इस कथा को सुनने से सभी दुखों का, सभी कष्टों का नाश होता है। और जहाँ तक हो सके सुबह स्नान आदि करके 108 बार ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप आप बुधवार के दिन जरूर करें। अगर आप गणेश जी का व्रत रखते हैं तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी इस व्रत से। तो ये थी गणेश जी की व्रत कथा। आप किसी भी व्रत, किसी भी त्योहार पे जब आखिरी में गणेश जी की कथा सुनते हैं तो इस कथा को सुन सकते हैं। संपूर्ण कथा है ये गणेश जी की। तो अगर आपको ये गणेश जी की कथा का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा देना। गणेश जी महाराज सब पर कृपा बरसाए रखें। ओम गंग गणपते नमः।